मरीताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महा अधिकार के अंतर दूसरे लघु अधिकार का, जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। द्रव्य के विशेष स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य देव हमें काल द्रव्य का संदर्भ समझा रहे हैं और काल द्रव्य कहो या पदार्थ कहो, उस काल द्रव्य पदार्थ के स्वरूप का समझाते समय गाथा नंबर 142 पर यहाँ आते हैं 390 नंबर का पेज। यहाँ इस गाथा में कहते हैं अब काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय निरअन्वय है अर्थात ध्रुव रहित है। बहुत ध्यान से समझना है ना। ये जो निरन्वय शब्द है ना, ये निरन्वय शब्द पहले समझ में आए तो बाकी की बात समझ में आए। पकड़ में थी बात, नहीं पकड़ में है ना। काल का वह होता है या नहीं होता है, तो आचार्य कहते हैं कि होता हुआ नहीं होता है और नहीं होता हुआ होता है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आती बात समझ में नहीं आती? देखो, गाथा नंबर 142 समझ में आएगी तो क्या समझ में आएगा? तो काल द्रव्य समझ में नहीं आएगा, वस्तु का पर्याय स्वभाव समझ में आएगा। समझना ध्यान से। समझाएंगे तो काल द्रव्य, परंतु काल की निष्पत्ति या स्थापना या ये काल द्रव्य इस लोक में जो है वास्तव में है, इसका जो स्वरूप हमने समझा है तो है, ठीक है, परंतु द्रव्य भाव को समझने में या चैतन्य भाव को समझने में इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें इतना बुद्धि लगाने की आवश्यकता क्या है, इतना गोता खाने की आवश्यकता क्या है? इतनी बात इनफ है। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य के संदर्भ में तो बहुत विशेष विश्लेषण होता नहीं, एक एक गाथाओं में बात कही और बात खत्म। एक आकाश द्रव्य के संदर्भ में आप थोड़ी एक्स्ट्रा बात कहते तो समझ में आती है, क्योंकि आकाश द्रव्य से प्रदेशों को भी मापा और आकाश के दो खंड थे जिसको लोक और आलोक में विभाजित किया था, तो वहां पे भी उस बात का संधि बैठानी थी कि भाई वो दो नहीं एक है। लेकिन काल द्रव्य तो ठीक है ना, बस काल नामक एक द्रव्य है, समय नामक उसकी पर्याय है
और समस्त द्रव्यों के पर्याय भाव को उस काल द्रव्य के निमित्त से समझते हैं। आ रही बात समझ? लेकिन मात्र बात इतनी सी नहीं है। तो फिर बात क्या है? बात यह है कि किसी भी द्रव्य का जो पर्याय स्वभाव है, क्या होता है पर्याय स्वभाव? उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय। ना कि मात्र उत्पाद वय, उत्पाद वय द्रव्य पर्याय स्वभाव है। ध्रुव भी पर्याय स्वभाव ही है, घबराना नहीं। है ना? आपने अपन ने प्रमाण के साथ समझा ना उसको पीछे का कक्षा गाथाओं में, कि वहां उत्पाद व ध्रुव तीनों ही पर्यायांश हैं। ऐसा ऐसा अपने डिटेल में समझा था। तो कहते किसी भी द्रव्य का जो उत्पाद व ध्रुव स्वभाव है, उसमें एक समय पे जो हमने उत्पाद घटित किया, वय घटित किया और ध्रुव भाव घटित किया, ये किसी भी द्रव्य के पर्याय स्वभाव को भली प्रकार से स्पष्ट नहीं करेगा जब तक एक काल द्रव्य के निरन्वय स्वभाव को नहीं समझेंगे तब तक। क्या संधि बैठेगी इन दोनों के बीच में? ऐसी क्या बात बतलाने वाले हैं हम जो हमने ध्यान नहीं दी, या हम समझ नहीं रहे हैं, या आप नहीं कहते तो हम त्रुटि करते। ठीक। अभी जिनके ज्ञान में, जिन भी जीवों के ज्ञान में पर्याय का स्वभाव यदि स्पष्ट है, चाहे वे डायरेक्ट वे में चाहे वे इनडायरेक्ट वे में, अर्थात चाहे वो गुरुदेव की संतति से प्रवचन आदि के माध्यम से उन्होंने सीखा समझा हो, प्रवचन सार नहीं पढ़ा हो, अन्य विद्वानों के माध्यम से सीखा समझा हो, या अन्य अन्य गाथाओं के माध्यम से सीखा हो, तो उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि पंचास्तिकाय आदि जैसे ग्रंथों में और प्रवचनसार आदि जैसे ग्रंथों में काल द्रव्य का जो विश्लेषण है वो वास्तव में द्रव्य के पर्याय स्वभाव का निरूपण करने के लिए ही है। ठीक, क्लियर हो गई बात? है ना? अब मैं बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, टीका से आपको पॉइंट टू पॉइंट बात समझाता जाऊंगा। मुझे सिर्फ आपके उपयोग की स्थिरता चाहिए। ठीक, 40 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं लेंगे हम। अब यहां समझो, सबसे पहले हेडिंग समझ में आए। अब क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे काल पदार्थ का जो ऊर्ध्व प्रत्यय है। तो काल पदार्थ में ऊर्ध्व प्रत्यय समझा हमने किसको कहा? समय वृत्तियांशों को या समय की वृत्ति को, जिससे हम पर्याय भाव को समझते हैं, प्रति समय की पर्याय, उसको ऊर्ध्व प्रत्यय कहते हैं। ऊर्ध्व प्रत्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि काल निरंतर आगे की ओर ही जाता है ना? इसलिए ऊर्ध्व प्रत्यय है वो। ये तो सीधी सी बात है। और निरन्वय है, अर्थात उसका नाश नहीं होता, अर्थात वह ध्रुव बिना का नहीं है। क्या कह रहे हैं? ध्रुव बिना का नहीं है। निरन्वय है अर्थात ध्रुव बिना का नहीं है, अर्थात ध्रुव है, ध्रुव सहित है। पकड़ में ही बात? भैया, क्या कहा? हाँ बोलो भैया। यहाँ निरन्वय है इस बात का खंडन करते हैं। निरन्वय का मतलब तो हो गया ध्रुव बिना का है, और निरन्वय नहीं है इसका मतलब ध्रुव बिना का नहीं है। हाँ ऐसा इसका हुआ। मतलब ध्रुव, हाँ इसका मतलब ध्रुव के साथ है। हाँ, ध्रुव के साथ हाँ है। हाँ। और जो कहता है कि ध्रुव के साथ नहीं है, हम उसका खंडन करते हैं। आई बात समझ में? मैंने कहा ना, ये जो शब्द है निरन्वय, जो इसकी हेडिंग है, ये सबसे ज्यादा गोता खाने वाली हेडिंग है ना? तो क्या कहते हैं कि ध्रुव बिना का नहीं है। तो ध्रुव बिना का नहीं है या नहीं है? क्या? कि वो ध्रुव बिना का नहीं है, अर्थात ध्रुव के, ध्रुव सहित का है, ये अर्थ हुआ इसका। है ना? और जो ये मानता है, कौन ये मानता है कि लोक में दो है ऐसे मत? दो मत, दो मत क्या कहूं पता है? जैन दर्शन के सिवा अन्य कोई मत, सारे ही मत नहीं मानते हैं, काल को द्रव्य नहीं मानते हैं। और जैन दर्शन का में ही जो एक श्वेतांबर मत का भेद हुआ है ना, वो श्वेतांबर मत भी इस काल को द्रव्य रूप से स्वीकार करता नहीं, कि काल कोई द्रव्य है ऐसा स्वीकारता नहीं। ठीक। तो उनको कहते हैं, उनके पास अपने लॉजिक्स हैं कि क्यों नहीं हो सकता। भैया, इसको हम अन्वय सहित कह सकते हैं ना, कि इसका मतलब काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रत्यय अन्वय सहित है। ये सच बात है। हाँ अन्वय, हाँ अन्वय सही था ना? अन्वय किसको कहते हैं? गुण, द्रव्य अनवय और गुण, व्यतिरेक। गुण, अन्वय जो गुण, व्यतिरेक सो पर्याय। अन्वय, हाँ पर्याय। मैंने पदार्थ को अन्वय कहते हैं, पदार्थ में जो पदार्थ का द्रव्य स्वभाव है, पदार्थ का द्रव्य स्वभाव है, अर्थात जिसको गुण स्वभाव की अपेक्षा से समझते हैं हम, और जिसको हम प्रादेशिक भाव की अपेक्षा से भी समझते हैं।
तो गुण प्रदेश वो अन्वय होते हैं और पर्याय सो व्यतिरेक होती है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो अन्वय है या नहीं है, तो बोले निरन्वय नहीं है, अर्थात अन्वय सहित का है, ये अर्थ निकलेगा इसका। ठीक। अब इस बात का हमें खंडन करना है, किस बात का खंडन करना है, कि जिन्होंने इसे पदार्थ नहीं माना है ऐसे जीवों का हमें खंडन करना है। और कुछ लॉजिक्स ऐसे हैं जिससे तुम्हें भी ऐसा भ्रम क्रिएट हो सकता है कि काल कोई द्रव्य नहीं है। तो काल द्रव्य क्यों नहीं है, ये मानना गलत क्यों है, ये टीका समझाएगी। टीका समझाएगी कि काल एक द्रव्य है और उत्पाद व द्रव्य उसका पर्यायांश ही है। और वो पर्यायांश एक समय में यदि तुम्हें घटित करना है, किस अपेक्षा से, उत्पाद व ध्रुवता की अपेक्षा से, तो काल नामक पदार्थ के बिना वह सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी द्रव्य की पर्याय को एक समय की सिद्ध करके जमा उसमें उत्पाद व ध्रुव्यता को एक ही समय में जब यदि सिद्ध करना है, तो काल भी एक द्रव्य है। जब तक यह स्वीकार नहीं करोगे तो एक समय की पर्याय में उत्पाद व ध्रुवता सिद्ध नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई, है ना? हाँ। अभी माला आंटी आपको कुछ पूछना था। वैसे भैया इसको फिर ध्रुव बोल सकते हैं ना, निरन्वय माने हाँ ध्रुव। ध्रुव है ना, हाँ ध्रुव, हाँ वही तो कहा। सबसे पहली लाइन यही थी, सबसे आसान लाइन सबसे पहले बोली ना मैंने, कि ऊर्ध्व प्रत्यय ध्रुव सहित है। ठीक है ना, ये है, ये कहना था। लेकिन वहां निरन्वय नहीं है ऐसा कहकर आचार्य देव ने उसको कहा। क्यों कहा? क्योंकि वही संतति चलती है वहां पे, इसी प्रकार की चर्चाएं होती थी, तो उसी प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक। आप सुनो ध्यान से, एक बात और समझो, एक सिद्धांत और सिखा देता हूं ताकि गाथा और आसान हो जाए आप लोगों की। जैसे पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की होती है, सभी को पता है। एक समय से छोटा, एक समय से छोटा समय होता है क्या? नहीं होता। मतलब कोई भी टाइमलाइन का, टाइमलाइन की सबसे छोटी इकाई है वो समय है, और समय के दो टुकड़े नहीं होते। तो जब समय के दो टुकड़े नहीं होते, समय के दो टुकड़े नहीं होते, तो एक समय में आप तीन वय कैसे स्वीकार करते हैं? उत्पाद, वय और ध्रुव, ये तीन चीजें स्वीकार करते हैं ना। तो चलो ध्रुव तो आप द्रव्य को कहते हो, हमें समझ में आ गया। लेकिन उत्पाद और वय एक ही समय में घटित हुआ, तो ये आपने कैसे सिद्ध किया? पकड़ में बात, नहीं पकड़ में? तो बोले वय एक समय का वय नहीं होता, समझना ध्यान से, समझना बहुत ध्यान से ना। मैं पर्याय से समझाता हूँ, समय से नहीं समझाता, पर्याय से समझाता हूँ। उत्पाद व्यय पर्याय स्वभाव है ना, तो कहते पर्याय का वय नहीं होता। होता है क्या? बोलो। मात्र स्थिति होती है। स्थिति माने है, है, होती है, नहीं होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एक समय की पर्याय में वह नहीं होता है। कैसी बात करते हो? अभी तो तुमने पीछे कक्षा में समझाया था वह होता है, सारे जिनागम में लिखा है वह होता है, सब कोई कहता है कि वह होता है कि भैया सुनो, जिस समय पर्याय की स्थिति होती है उस समय पिछली पर्याय नहीं होती है, उसे वह कहते हैं। क्या कहा? वर्तमान पर्याय है? बोले हाँ है। और भूतकाल की पर्याय है या नहीं है? गड़बड़ कर दी तुमने, है, पर भूतकाल में है, वर्तमान में नहीं है। ये है उत्तर। आई बात समझ में? क्या समझे? समझे उत्तर क्या है जैन दर्शन का? जैन दर्शन ये कहता है कि एक समय की पर्याय है, बोले हाँ है। तो भूतकाल की पर्याय है या नहीं है? कि है, परंतु भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं है, इसको वह कहते हैं। अंतर समझ में आया? क्या कहा? यदि भूतकाल की पर्याय जानना चाहें तो वह हो गए भाव को जान नहीं सकते आप। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? वो है, कहाँ है? स्वकाल में है। वो स्वकाल कहाँ है? अपने अपने समय में। तो पूर्व समय है, उससे पूर्व समय है, उससे पूर्व समय है, उससे पूर्व समय है, और वर्तमान के पश्चात का समय है, उसके पश्चात का समय है, उसके पश्चात का समय है, उसके पश्चात का समय है। तो क्या बन गई ये? है, है, है ना? समझ? स्थिति, वर्तमान के है को स्थिति कहते हैं। वर्तमान के समय को क्या कहते हैं? स्थिति। प्रत्येक वर्तमान में क्या हो रही है? स्थिति हो रही है।
स्थिति अर्थात है हो रहा है। हम कैसे वर्त रहे हैं? है 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 है। अब मैं अनादि यानी कि भूतकाल की तरफ देखूं तो मैं हूं या नहीं हूं? हूं, है ना। लेकिन भूत वर्तमान में नहीं है, भविष्य वर्तमान में नहीं है। तो भूत और भविष्य की पर्याय का वर्तमान में नहीं होना, इसका नाम अभाव है। उसकी सत्ता ही ना होना, इसका नाम अभाव नहीं है। पर्याय सत है और सत का कभी अभाव नहीं होता। आती है, वह समझ में नहीं आती? ये जैन दर्शन है। पर्याय सत है और सत का कभी अभाव नहीं होता। तो भूतकाल की पर्याय को भूतकाल के समय में स्थित है। यह है सिद्ध कब होगा? जब पर्याय ध्रुव सहित होगी तब सिद्ध होगा, द्रव्य सहित होगी तब। क्योंकि द्रव्य क्या है? अपनी पर्यायों का पिंड है। क्या कहा? वस्तु अनादि अनिधन कैसे है? अनादि निधन अपने द्रव्य स्वभाव के कारण है, ध्रुव स्वभाव के कारण है। परंतु वह ध्रुव स्वभाव अनादि काल में भी है भाव से वर्ता था, वर्तमान में भी है भाव से वर्त रहा है, और भविष्य में भी है भाव से वर्तेगा। तो ये जो उसका कंटिन्यूशन में है चल रहा है ना, क्या कहा? है नहीं, है और है कहने में तो गैप है। और ये कैसा है पकड़ में ही बात। बिना किसी गैप के पकड़ते हो ना। ये है उसका वर्तन है। और इसमें वह किसको कहते हैं? कि एक समय में वह कब होता है? कि एक समय में तो है पना होता है। भूतकाल का है वर्तमान में है नहीं है, इसको वह कहते हैं। समझ में बात नहीं? समझ में है ना? अंतर समझ में आ रहा है कुछ? अब बस इसका स्पष्टीकरण यहाँ होगा। और काल द्रव्य है ये सिद्ध करेंगे, समय नामक उसकी वृत्यांश उसकी पर्याय है यह सिद्ध करेंगे, और वह समय नामक वृत्यांश प्रत्येक द्रव्य के निमित्तभूत कैसे है, सो उसकी सिद्धि करेंगे। 3 बातें आपको इस टीका में समझाएंगे और कुछ नहीं समझाना। लेकिन समझाएंगे ऐसे ही जैसा ये निरन्वय समझाया। समझे नहीं समझे? तो आपके उपयोग की स्थिरता चाहते हैं, इसलिए यहाँ इस प्रकार से इस बात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 142 नंबर की गाथा, 390 नंबर का पेज। भैया यहाँ पे वो एग्जाम्पल लगेगा ना, मारीच और महावीर वाला, कि मारीच भूत है में कोई है। एक आप खाली मारिच महावीर क्या सारे लगाओ? टोटल हाँ द्रव्य तो पर्याय सहित ही है ना। और हम महावीर मारिच के एग्जाम्पल से समझते हैं कि महावीर द्रव्य नामक द्रव्य की मारिच नामक पर्याय का अभाव है। तो कब अभाव है? कि जिस समय वो मारिच था उस काल में अभाव नहीं है, वर्तमान में अभाव है। बस आगे नहीं बस में सत्ता ही नहीं है। गधे के सर पे सींग का अभाव है, द्रव्य में से पर्याय का अभाव ऐसा नहीं है। हमने नहीं समझी? वह वर्तमान में नहीं है, उस अपेक्षा से अभाव है। जब गधे का बच्चा जन्मता है तो बिना सींग के ही जन्मता है, सींग सहित नहीं होता। क्या समझे? कुछ बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती? क्या कहना चाहते हैं? लेकिन वो अभाव रूप नहीं है। समझे नहीं समझे? वर्तमान में नहीं है। पर ये तो बात पक्की है। समझे? गाय का बच्चा जन्मेगा, अन्य का बच्चा जन्मेगा, इनके सींग होते हैं, वो बिना सींग के जन्मते हैं। और गधे का बच्चा जन्मता है तो वो भी बिना सींग के जन्मता है। तो अभाव हो गया ना। कि ऐसा अभाव नहीं है। कैसा अभाव? कि जैसा गधे के सर पे अभाव है, ऐसा गाय के बच्चे के सर पे अभाव है, ऐसा अभाव नहीं है वहां पर। कैसा अभाव है? वर्तमान में नहीं है ऐसा अभाव है। पकड़ में ही बात। सकाल में तो बैठा है ना वो, ये नहीं बैठा है। बच्चे दाढ़ी मूछ के साथ जन्मता है, लड़का दाढ़ी मूछ के साथ जन्मता है? नहीं जन्मता है। तो होगी या नहीं होगी? होगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो कैसा मतलब अभाव है? अभाव, अभाव है असत नहीं है। अभाव है हाँ मतलब असत नहीं है। वर्तमान में नहीं है ये हाँ अभाव है, वर्तमान इसका अर्थ है वर्तमान में नहीं है। में। बस इतना ही बात समझो। प्राग अभाव प्रदंश अभाव अर्थात वर्तमान में नहीं है। अत्यंत अभाव कभी नहीं होगा। अत्यंत अभाव वो कभी नहीं होगा। समझे ना? वो सदैव अभाव रूप ही रहेगा। पकड़ में बात। और अन्य अन्य अभाव कि अन्य अन्य नहीं होगा। समझे? दूध दही नहीं हो सकती। दूध और दही एक ही मटेरियल है ना।
एक ही मटेरियल होने पर दूध दही नहीं है और दही दूध नहीं है, इसको अन्योन्य अभाव कहेंगे। जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल जीव नहीं है, इसे अत्यंत अभाव कहेंगे। परंतु वर्तमान में भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय नहीं है, इसे प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अभाव भी भाव सहित होता है, अर्थात सत्ता सहित होता है, परंतु उसकी सत्ता कहाँ नहीं है, उसकी अपेक्षा से अभाव है। सत्ता ही नहीं है, उस अपेक्षा से अभाव नहीं है। समझे नहीं समझे? क्या है से चर्चा करते हैं, नहीं है से चर्चा नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछे द्रव्य कितने होते हैं, अरे बोलो ना, आज तो इंटरनेट सही चल संख्या रहा है। से अनंत और जाति अपेक्षा 6। जाति अपेक्षा 6 होते हैं। तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भैया 7 नहीं होते, 8 नहीं होते, 9 नहीं होते, 10 नहीं होते? अभाव की चर्चा थोड़ी होती है, भाव की चर्चा होती है की चर्चा होती है। क्योंकि हम तो करते हैं अभाव की चर्चा कि वो ऐसा अभाव नहीं है जैसा सातवां द्रव्य का अभाव है। क्या कहा? समझ में बात नहीं समझ में आई? सातवें द्रव्य का तो अभाव ही है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 6 द्रव्य होते हैं, ऐसे चर्चा करेंगे। पकड़ में बात? और फिर यहाँ जैन दर्शन में अभाव की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका वास्तव में सद्भाव है, एक दूसरे में अभाव है, इस अपेक्षा से उनकी चर्चा करते हैं। आई बात समझ में? है ना? जब हम 6 द्रव्य की चर्चा करते हैं तो 5 को अस्थिकाय कहते हैं, एक को अस्थिकाय नहीं कहते हैं। तो नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है? अस्थिकाय नहीं है, सत्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सत्ता की जब चर्चा करेंगे तो 6 की चर्चा करेंगे, और किसकी सत्ता किस रूप नहीं है तब अभाव की चर्चा करेंगे। अंतर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रही है ना? वर्तमान में भूतकाल की पर्याय नहीं है, इसका नाम है वय। वय का अर्थ मिट गई, खत्म हो चुकी है, नाश हो चुका है, ऐसा नहीं है। ठीक? देखो, उपादोपन्दसौ विज्जति जदि जस्य एकसम्यहि समयस्य सो विषमो स्वभाव समवस्थितो हवति। एक समय में ही यदि होते हैं उत्पत्ति और विनाश। बहुत ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। यदि लगाया ना, यदि, यदि होते हैं, यदि होते हैं, क्या यदि होते हैं? यदि आप ऐसा मानते हैं, हमने कहा एक समय में उत्पाद वे होते हैं, है ना? आप ही ने तो कहा, आचार्य देव ने तो कहा एक समय में उत्पाद वे ध्रुव होता है, एक ही समय में सिद्ध किया था ना आपने, और हम भी मानते हैं। तो क्या एक समय के 3 खंड हो गए? नहीं हो गए? एक उत्पत्ति रूप, एक वै रूप, है ना? और चलो समय को ध्रुव कहा, मैंने उस पर्याय को ध्रुव कहा, तो वो हमने द्रव्य को कह दिया, वहां तो हमें, वहां का तो हमारा काम सोल्व हो गया। लेकिन उत्पाद और वय एक समय में, तो देखो कुछ लोगों ने क्या सिद्धि करी कि पर्याय में षटगुणी हानि वृद्धि होती है, नहीं होती है? होती है ना? हाँ। तो षटगुणी हानि को तो कह दिया वय, और षटगुणी वृद्धि को कह दिया उत्पाद। ऐसा नहीं होता प्रभु, ये उत्तर नहीं है, गलत है। ये तो पूरा तुमने विषय खराब कर दिया। तो तुम्हें षटगुणी हानि वृद्धि समझ में नहीं आई? आई बात समझ में नहीं आई? हानि वृद्धि का उत्पाद वय से कोई संबंध नहीं है। क्या कहते हो कि हाँ, एक समय की पर्याय जो एक समय की है, वो एक ही समय में अपने आप में 12 उन भावों से कंप्लीट है। उत्पत्ति और विनाश, माने हानि और वृद्धि, ऐसे दोनों भावों से संयुक्त होती है। उसमें वह पर्याय का विनाश है और उपस्थित पर्याय की वृद्धि, यानी कि वृद्धि है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बात क्लियर कर रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या समझाते हैं? एक समय में ही यदि होते हैं उत्पत्ति और विनाश, समय मात्र के तो जानो, वह है स्वभाव में ध्रुव अविनाश। यदि समय मात्र के, एक समय मात्र के, यदि तुम उत्पत्ति और विनाश मानते हो या नहीं मानते? कि हाँ मानते हैं। यदि मानते हो तो वो ध्रुव सिद्ध हो जाएगा, और यदि नहीं मानते हो तो वो ध्रुव सिद्ध नहीं हो सकता। तो वो कैसे संभव होगा? मानना कैसे संभव होगा? नहीं मानने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, यानी किस तरह के छल ग्रहण किए जाएंगे, वो सारी चर्चा यहाँ पे अब आचार्य देव हमारे सामने करेंगे। तो देखो यहाँ कहते हैं, यदि काल का एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है,
पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो हम कहते हैं कि पाया जाता है, क्योंकि आपने पूर्व गाथाओं में इस बात की सिद्धि की कि एक समय में ही उत्पाद होता है और एक समय में ही व्यय होता है। तो बोले उत्पाद और व्यय किसके सहारे खड़े होंगे? उत्पाद और व्यय किसी के तो सहारे खड़े होंगे ना। तो जिसके सहारे खड़े होंगे वो काल नामक द्रव्य यानी कि ध्रुव है, यानी काल एक द्रव्य है, यह सिद्ध होगा। तो ये क्या कहते हैं, यदि काल का एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है तो काल भी स्वभाव में अवस्थित अर्थात विद्यमान, अपने भाव से विद्यमान, अवस्थित माने अपने भाव से विद्यमान अर्थात ध्रुव होता है। विद्यमान है अर्थात वह ध्रुव नामक ध्रुव होता है अर्थात द्रव्य होता है, क्योंकि ध्रुव स्वभाव द्रव्य का है ना, ध्रुव द्रव्य की संतति है। तो इससे ये सिद्ध होता है काल अपने आप में एक द्रव्य है, ऐसी सिद्धि हो गई। कैसे, कब सिद्धि हो गई? जब तुम एक समय में उत्पाद और विनाश को स्वीकार करोगे तब। हाँ, तुम एक समय में उत्पाद और विनाश स्वीकार नहीं करोगे तब काल नामक द्रव्य को सिद्ध करना असंभव हो जाएगा, फिर नहीं हो सकता काल नामक द्रव्य। और उत्पाद और विनाश के समय दो वो तुम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय विनाश मानोगे उस समय वस्तु का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा, और जिस समय उत्पाद मानोगे उस समय सद्भाव स्वीकार करना पड़ेगा। और पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय के साथ संगति सुमेल क्रिएट नहीं हो सकता। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना तर्क को। अगर सारा खेल तर्क का है, वस्तु समझ में आए तो बात समझ में आए, ठीक है। मैं यहाँ पे दो समय खड़े करता हूँ, दो डंडे बनाता हूँ ना दो समय के। तो एक समय जमा एक समय इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या आएगा? दो आएगा। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, यदि इसका व्यय हो गया तब कितना आएगा? है, तब एक ही रहेगा। तो बोधों का क्षणिकवाद सिद्ध हो जाएगा। क्या समझे? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ? एक जमा एक दो कब बनेंगे? जब पहला एक हो तब बनेंगे। क्या कहा? एक जमा एक ऐसे दो कब बनेंगे? तभी तो बनेंगे जब पहला एक होगा तब। अब पहले एक का तो तुमने अभाव ही मान लिया, और वर्तमान के एक को तुमने उत्पाद रूप से स्वीकार कर लिया। तो हर बार जब पहला एक व्यय को प्राप्त होता जाएगा तो दूसरी बार खड़ा हुआ एक तो सदैव काल एक ही रहेगा ना, वो कभी दो नहीं बनेगा ना। तो वस्तु को अनादि कैसे सिद्ध करोगे? क्या समझे? नहीं समझे? अब समझ में आई बात? नहीं समझे? जब एक का हर बार अभाव होता जाएगा 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 तो वो प्रत्येक कंटिन्यूटी को वर्तमान का सिद्ध कर एक, देगा ये। हाँ से, हाँ पिछला कंटिन्यूटी एक को सिद्ध कर है। देगा। जब जब तक पिछला एक है ऐसा सिद्ध नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक उसकी तारतम्यता की सिद्धि नहीं हो सकती। वो अनादि है, ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता। देखो मैं समझाता हूँ, एक बार और उदाहरण से समझाता हूँ। तुम कितने वर्ष की हो? हमने कहा हम 50 वर्ष के हैं। तो 50 वर्ष के कैसे हो? कैसे हो? तो एक जब हर वर्ष का एक वर्ष गिना ना तुमने, जन्म का, प्रत्येक वर्ष का एक वर्ष गिरते गिनते गए गिनते गए गिनते गए गिनते गए गिनते गए। तो एक जमा एक जमा एक जमा एक जमा एक करते गए। तो अब कितने वर्ष के आ गए यहाँ पर आते आते? तो 50 हो। तो जो एक गया, जो खत्म है, जिसकी जो है नहीं, उसको कैसे गिनोगे बताओ? उसको तो तुमने वह स्वीकार लिया ना। तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि 50 साल पहले भी मैं था और 50 साल बाद भी मैं हूं। मैं था, मैं हूं, तो 50 बनेगा। क्या समझे? जब तुम नहीं थे तब का तुम एक ऐसा नहीं काउंट कर सकते। क्या समझे? बच्चा पहले वर्ष का कब होता है? जब जन्मता है। पहला पहला दिन तभी काउंट करता है ना, एक दिन का बच्चा कब एक दिन का काउंट किया जाता है? जिस दिन उसने जन्म लिया होता है। और एक वर्ष का कब काउंट किया जाता है? जब वो 365 की साइकिल पूरी क्लियर कर लेता है। तो 365 वर्ष में हर बार हो तो एक वर्ष का काउंट किया जाएगा। क्या कहा? तुम हर साल थे या नहीं थे? मान के चलो मैं आज 37 साल की उम्र में मैं खत्म, और 40वें वर्ष में तुमसे कोई पूछे क्यों ये हिमांशु भैया है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? है। नहीं पूछोगे। 40वें साल में नहीं पूछोगे। क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि वो संतति खत्म हो गई। कहाँ खत्म हो गई? जब वास्तव में वह हुआ तब खत्म हो गई। कुछ बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तर्क समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम आज हैं और इतने वर्ष के हैं, ये कब संभव हो सकता है? जब प्रति वर्ष में है भाव को जोड़ेंगे तब संभव होगा।
है स्वीकारना पड़ेगा ना, है 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 है। तो आज में कितना हो गया, तब मैं आज 50 हो गया। और प्रति वर्ष के व्यय को मेरा व्यय स्वीकार कर लिया जाए तो एक से ऊपर कभी गिनती नहीं बनेगी मेरी। क्या समझे, कभी भी नहीं बन सकती, हर कोई एक साल का ही सिद्ध होगा। तो बौद्धों का क्षणिकवाद यही कहता है कि वस्तु है, ना थी ना होगी। क्या समझे, वस्तु कितनी है, एक समय मात्र की है। क्यों, जो गया वो तो खत्म, और जो हुआ नहीं वो तो है ही नहीं। तो मैं कहाँ हूं, कि मैं तो एक समय मात्र का हूं। जैन दर्शन कहता है वस्तु अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत कैसे सिद्ध होगी, कि वो अनादि बीते हुए काल में है और आने वाले काल में है। क्या पता आत्मा का भी मरण होता हो, किसे पता है। बाई चांस में ना बचू तो, अब इतने सारे अथाह जीव राशि है, एक आधा जीव तो हो सकता है ना उसकी सत्ता कहीं दबदबा के मर जाए बेचारा। अनादि अनंत वो सिद्ध कैसे होगा अनंत, वो अनंत काल है, अभी है या नहीं है, बोलो। हम किस बल पे कहें कि मैं अनंत हूं, मैं किस बल पे कहूं इस बात को, जो समय अभी आया ही नहीं। और मैं कहूं कि मैं अमर हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, कि कब नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा, ये सिद्धि मैं कब कर सकता हूं, जब उस काल में मेरा है पना संभव होगा, तब सिद्ध कर सकता हूं। मैं कभी नहीं मरा, कभी नहीं मरा, कैसी बात कर रहे हो, हर बार तो जन्म मरण किया है मैंने, 84 के चक्करों में जन्म मरण नहीं किया मैंने, कि नहीं मरा, कि कैसी बात करते हो, मरा है तू, अनंत बार मरा है। यदि मर गया होता ना भाई तो अनादि सिद्ध नहीं हो सकता था मैं कभी मरा ही नहीं, तो नहीं मतलब मैं प्रत्येक समयों में है है। तब मैं आज जाकर अनादि हूँ, क्या कहा, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और अनंत कब रहूंगा, जब सदैव है भाव से वर्तूंगा तब रहूंगा। कुछ पकड़ रहे हो बात को, नहीं पकड़ रहे हो, वो मेरी पिछली पर्याय का यदि वह ही है, तो आज मैं अनादि नहीं हूं। मेरी पिछली पर्याय जो वास्तव में वह भाव से कही गई है पर वास्तव में वह नहीं है, इसीलिए मैं अनादि हूं। समझ में आती है बात। समझना ध्यान से, बाकी सारे तर्क तो तुम पढ़ ही लोगे। जो जिस तर्क से सिद्धि हो रही है मैं वो तर्क तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना देखो। तो वह काल भी स्वभाव से अवस्थित अर्थात ध्रुव होता है, वो काल द्रव्य भी ध्रुव होता है। द्रव्य ध्रुव होगा तब समय नामक वृत्तियों में उत्पाद व्यय की स्वीकृति सिद्ध होगी। और द्रव्य को ध्रुव नहीं मानेंगे, काल नामक द्रव्य की ध्रुवता को ही स्वीकार नहीं करेंगे, तो समय के अभाव में वस्तु का ही अभाव स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें। पिछले अभाव का और दूसरे के सद्भाव के साथ जो तुम मिलान करते हो, वो मिलान नहीं माना जा सकता। उसको मिलान होने के लिए पिछले समय का वर्तमान समय के साथ तारतम्यता को स्वीकार करने के लिए वहां द्रव्य चाहिए, तो ही है सिद्ध होगा, अन्यथा है सिद्ध नहीं हो। अरे तो उन्होंने पूरी टीका पढ़ ली, ये समझ लो। ठीक, अब आचार्य देव की भाषा में इस टीका को समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें, अगर इतनी बात समझ आ गई तो ऐसे चुटकियों में समझें कि टीका क्या है इसमें। देखो समय, कोमा लगा लेना, कोमा कोमा लगा लो। समय, समय क्या है, समय काल नामक द्रव्य की पर्याय का नाम है। समय क्या है, समय काल नामक द्रव्य की पर्याय का नाम है। काल नामक द्रव्य की पर्याय का क्या नाम है, समय। कि नहीं नहीं भैया, समय तो आत्मा का नाम है भैया, वो वाला समय नहीं। या काल नामक द्रव्य की पर्याय का नाम समय है। और आत्मा का नाम समय कैसे पड़ा है, उस वो भी इसी की वजह से सिद्ध होता है। आई बात समझ में, वो अनादि अनंत है ना, स्वभाव में स्थित है, आदि आदि ऐसे कई सारे अर्थ हैं, वो चर्चा बाद में। देखो पहले समय। तो समय क्या है, कि समय काल पदार्थ का वृत्यांश है। वृत्यांश है अर्थात प्रवृत्ति का अंश है। काल नामक पदार्थ द्रव्य की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, वो अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत काल द्रव्य की जो विद्यमानता है, उसमें उसकी एक पर्याय का नाम समय है। पकड़ में ही बात, पहले लाइन का अर्थ समझ में आया ना। तो क्या कहा, समय क्या है, कि समय काल पदार्थ का वृत्यांश है, अर्थात काल द्रव्य की वृत्तियां जो जो हैं, उसमें एक वृत्ति का नाम समय है। तो वृत्यांश ऐसा हो गया, उसकी उपस्थिति के अंश को क्या कहेंगे, समय ऐसा कहेंगे।
उसमें उसमें अर्थात उस एक समय में उस वृत्यांश में यानी उस एक समय में किसी के भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित है। क्या कहते, किसी के भी माने, किसी के भी माने जो भी पदार्थ होगा। छह द्रव्यों तो के। हाँ, तो छह द्रव्य ना, छह पदार्थ है तो छह द्रव्यों की तो किसी के भी, अगर काल के संभव है तो किसी के भी संभव है, क्योंकि द्रव्य वृत्यांश भाव वाला ही होता है। द्रव्य काल के वृत्यांश को समय कहते हैं, जीव के वृत्यांश को चैतन्य कहते हैं, लेकिन वह चैतन्य की प्रवृत्ति भी तो एक समय की ही होती है। आई बस समझ? ऐसे आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल सभी के समय को लगा लो। क्यों आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सभी की वृत्यांश होगी? बोले आप ये बताओ हमें, आप ही बतलाओ कि काल नामक द्रव्य की एक पर्याय को एक समय आपने कैसे जज किया? आप ही समझा दो आप। कि आपने पुद्गल परमाणु की गति से जो समय लगा जो टाइम लगा, उसे काल द्रव्य की एक पर्याय को एक समय ऐसा नाम दिया नहीं दिया तुमने? तो वृत्ति किसकी थी? वो काल की थी या पुद्गल की थी? कि वृत्ति तो पुद्गल की थी और मापा उससे आपने समय को। तो जब पुद्गल से समय की वृत्ति को माप सकते हैं तो समय की वृत्ति से अन्य द्रव्य की वृत्तियों को नहीं माप सकते? क्या कहा? तर्क समझ में आया है क्या कहा? जब गमन तो करे पुद्गल और धीमी गति से, और एक एक प्रदेश से आकाश के सबसे नजदीकी दूसरे प्रदेश पर जाए, तो टोटल प्रोसेस तो पुद्गल का था ना। तो उस पुद्गल की उस गति को, गति में लगने वाले समय को आपने काल द्रव्य की एक वृत्ति यानी एक समय ऐसा स्वीकार किया। तो पुद्गल की गति और उससे टाइम निकाला आपने, तो उस टाइम का नाम समय दिया, और वो समय नामक पर्याय किसकी मानी? काल नामक द्रव्य की मानी। तो वो एक समय की प्रवृत्ति, तो जितने भी द्रव्य प्रवृत्ति करेंगे तो सभी द्रव्य की प्रवृत्ति को एक समय की वृत्ति ऐसा नहीं कहेंगे हम? क्या कहा? उतने समय में जितने भी द्रव्यों की प्रवृत्ति होगी, जितने भी द्रव्य उस किसी भी वृत्ति में इतना ही समय मात्र लगाएंगे, तो सभी द्रव्य की वृत्ति एक समय ऐसा नहीं कहलाएगी क्या? बोलो, नहीं समझ में बात? 6 लोग दौड़े और 1 घंटे में 40 किलोमीटर पार करें, हालांकि मुश्किल है, स्कूट स्कूटर से गाड़ी से दौड़ रहे हैं, ठीक है चलो 1 घंटे में 40 किलोमीटर पार करें, तो वो 1 घंटे का नियम एक घड़ी पे लगेगा, या वो 1 घंटे का नियम उन उन लोगों पे भी लगेगा, 6 लोगों पे जो दौड़ रहे हैं? 1 घंटा किसका माने हम? आमुक व्यक्ति को आमुक जगह से आमुक स्थान आने पर 1 घंटा लगा, तो घंटा तो घड़ी का होता है भैया, कैसी बात कर रहे हो? घंटा तो घड़ी का होता है ना, व्यक्ति का थोड़ी होता है। कि नहीं नहीं भैया, घड़ी का तो होता है, परंतु इनकी गमन की यानी इनकी वृत्तियों की शक्तियों का समय भी मापा जाता है। ऐसे ऐसे मापते ना, दौड़ते तो हैं लोग ऐसे रेस में, घोड़े, ऊंट, और घड़ी देखते हैं, तो घड़ी से क्या मापते हैं? कि किस ऊंट, घोड़े या बच्चे ने कितने समय में इस ट्रैक को पार किया। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की जो वृत्ति होगी, प्रवृत्ति होगी, उसको टाइम लाइन से यदि ट्रैक करेंगे, तो कैसे ट्रैक करेंगे? कि काल नामक द्रव्य की एक समय की जो वृत्ति है वो 6 द्रव्यों के वृत्यांशों पर लागू होगी। पकड़ में आई बात? समझ में आया ना? ये क्लियर होती है बात? नहीं क्लियर होती है ना? अब समझ में नहीं आ रहा ना मुझे कि तुम्हें समझ में आ रही है बात, ये नहीं समझ में आ रही है, तो सामने ज्यादा होते तो अच्छे से नहीं आ समझ, रही है। आंखें नहीं दिखती ना। हाँ, इधर आ रही है आंखें नहीं भैया, नजर आ रही, पता चल आ जाता। रही हाँ है। बोल। अरे हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ कहते किसी के भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित है। कब? जब समय काल पदार्थ का वृत्यांश है, उसमें उस वृत्यांश में उस समय में तो किसी भी द्रव्य की जो वृत्ति होगी वो समय भाव से जानी पहचानी जा सकती है। ये बिल्कुल संभवित बात है, इसमें असंभव क्या है? संभवित है मतलब, संभवित है मतलब संभावना है वाला नहीं, ज्योतिषों वाला संभावना नहीं। संभवित है माने पक्का है ऐसा। पकड़ो, नहीं माने ये कार्य कोई इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ऐसा। या संभवित है माने पॉसिबल है, ऐसा है, ऐसा। ठीक? क्यों?
क्यों ऐसा क्यों कह सकते हो आप? अब वही तर्क देंगे, क्योंकि परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा समय रूपी प्रत्यांश उत्पन्न होता है, इसलिए वह कारण पूर्वक है। क्या कहा आपने? काल नामक द्रव्य की एक समय नामक पर्याय, समय नामक पर्याय को एक समय ऐसा कहा था, तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण तो पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल परमाणु का गमन था। तो कारण तो माना गमन किसका? पुद्गल का। और कार्य माना समय में। ये कौन सा कारण कार्य है? अध्यात्म वाला कारण कार्य मत लगाना यहाँ पर। कौन सा कारण कार्य लगाना? कि जो घड़ी देखकर बच्चों की स्पीड हमने मापी थी, वो वाला कारण कार्य लगा रहे हैं यहाँ पर। कि आपने कैसे जाना इसने 30 मिनट में ये रास्ता पार किया? कि कारण ये ना, नहीं रहा, इस कारण से उस कार्य को मापा हमने, है ना। घड़ी नामक कारण से दौड़ नामक कार्य के समय को मापा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ऐसे ही पुद्गल के गमन की शक्ति से समय नामक वृत्ति को माप किया। ऐसा कारण कार्य, अध्यात्म वाला कारण कार्य नहीं लगाना यहाँ पर, है ना। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भैया ये कारण कार्य कैसे सिद्ध कर दिया ना। ओवर स्मार्ट है ना हम, इसलिए थोड़ा सा पहले बतलाना पड़ता है भैया। वो तो होता है, इसलिए वह कारण पूर्वक है। कारण पूर्वक है माने समय की वृत्ति का कारण पुद्गल नामक द्रव्य की एक आकाश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गमन करने की शक्ति। अर्थात देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, परमाणु के द्वारा एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना कारण है, और समय रूपी वृत्यांश उस कारण का कार्य है। तो उस समय के कारण पुद्गल ने गमन नहीं किया, और पुद्गल के गमन के कारण हमने समय को माप लिया। पकड़ में बात? तो कारण कार्य किसमें सिद्ध हुआ? कारण तो हुआ पुद्गल का गमन, और कार्य हुआ समय नामक वृत्ति। ऐसा, इसलिए उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद तथा विनाश होते होना चाहिए। तो क्या सिद्ध हुआ? कि जिस भी द्रव्य में उत्पाद व रूप वृत्ति होगी, जो कि हम द्रव्य के द्रव्य भाव में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, कि यदि पदार्थ होगा तो तीन सत वाला होगा, तभी पदार्थ होगा। तो तीन सत कौन से थे? उत्पाद सत, वय सत, द्रव्य सत, जिसको हम कहते हैं द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। ठीक है ना। तो तीन सत वाला होगा, और पर्याय उत्पाद व भाव वाली होगी। तो वह जो उत्पाद व किसी भी द्रव्य का होगा, वो किसी भी द्रव्य के उत्पाद व्यय को हम इस समय नामक वृत्ति से माप सकते हैं या नहीं माप सकते? जान सकते हैं या नहीं जान सकते? कि जान सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? पकड़ में ही बात है ना। ये सारे तर्क तुम याद रखना, भूलना भैया नहीं। हाँ बोलो जैसे बोलो। जैसे परमाणु की मंदतम गति को कारण हम्म माना, और हम्म उससे समय रूपी वृत्यांश जो है उसको कार्य होना माना। उस हम्म समय से जब अन्य जीव या पुद्गल या अन्य द्रव्य की का परिणमन नापा जाता है, तो वहां पर हम्म समय तो हो गया कारण, और उनकी हम्म गति या जो वृत्तियां हो गई कार्य। हाँ हाँ, वृत्तियां, वो सब हो गई प्रवृत्ति कार्य। तो इसलिए समय के कारण अन्य द्रव्य में परिणमन होता है, ऐसा कहते हैं। तब वहां कारण कार्यपना ऐसे सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं? पदार्थ के उत्पाद तथा विनाश होते होना चाहिए, यानी प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद व होना ही है, होता ही है, वो तो स्वभाव है। तो प्रति समय काल द्रव्य का परिणमन, और प्रति समय काल द्रव्य के परिणमन का प्रत्येक द्रव्य की पर्याय में प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय ऐसा लगाना, इसमें क्या इम्पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल है, इसमें कोई बात ही नहीं, संभव है ना। ऐसा, अब किसी पदार्थ की, मैंने 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में किसी भी द्रव्य के उत्पाद विनाश होने से की क्या आवश्यकता है? क्या कहते हैं? किसी भी द्रव्य के उत्पाद विनाश, उत्पाद व ऐसे होने की क्या आवश्यकता है? हम ऐसा मान लेते हैं कि द्रव्य तो स्थिर है, और मात्र काल का परिणमन हो रहा है, किसी द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा है, और हम काल के परिणमन को ही द्रव्य का परिणमन मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, तो इसमें तो कोई उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, लेकिन समय तो बीत रहा है। तो समय के बीतने पर पेंसिल पुरानी होगी या नहीं होगी? तो वहां कहते हैं कि पेंसिल नहीं पुरानी हुई, समय पुराना हो गया, इसलिए पेंसिल को पुराना कह दिया। क्या कहा? सही कहा या गलत कहा? फिर बोलता हूं, ये पेंसिल है, इसको मैं ऐसे ऐसे ऐसे, सुनो पहले समझना ध्यान से। ये पेंसिल है ना, सभी समझ ले, तर्क समझ में आना चाहिए तो बात समझ में आई। ये पेंसिल मैं ऐसे ऐसे पकड़ लेता हूँ और 10 वर्ष तक पकड़े रहता हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है, वैसे मान लेते हैं, ऐसे रख रहता हूँ, हिलाऊंगा नहीं मैं इसे जरा सा भी। तो 10 साल बाद कौन पुराना कहलाएगा?
समय पुराना हुआ इसलिए पेंसिल पुरानी हुई, या पेंसिल पुरानी हुई इसलिए समय पुराना हुआ, ऐसे दो बातें। तो ये कहते हैं, कोई कहता है कि देखो भाई पेंसिल तो पेंसिल रही, ना वो नई हुई ना वो पुरानी हुई, वो तो अपनी जगह पे जो की त्यों कीलित है। ये तो समय ही 10 साल गुजर गया ना, तो इसलिए हमने पेंसिल पुरानी हो गई ऐसा कह दिया। तो आंसर क्वेश्चन यह है कि जिसने ऐसा कहा कि पेंसिल में कुछ नहीं हुआ, ये तो जो की त्यों ही बनी रही, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, और वो तो समय ही 10 साल बीत गया इसलिए हम इसे पुराना है ऐसा कहते हैं, तो क्या यह बात सही है या नहीं है? बोलो भैया। तो जैनी क्या जवाब देंगे? जैनी कहेंगे बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि समय के कारण वस्तु पुरानी नहीं होती, वस्तु अपने स्वभाव से होती है। समझे नहीं समझे? इसमें भी वो बदलाव हुआ है जो इसके बदलाव होने में सुनिश्चित था। ठीक है ना? आज ये जितनी मजबूत है 10 साल बाद ये उतनी मजबूत नहीं रहेगी, है ना? और ऐसे अन्य बहुत सारे कारण। आप अपनी नई नई साड़ी आपने एक बार पहनी होगी और बिल्कुल बढ़िया उसे पैक करके रख दिया, अब आपने 10 साल तक तो नहीं यूज की ना, तो नई हो गई या पुरानी रहेगी? कि यूज वो 10 साल पुराना मॉडल है भैया इसलिए पुरानी हो गई। अरे प्रभु खोल कर देख लो, समझे? खोल कर देख लो, कहीं से वो कट गई होगी, फट गई होगी, उसके धागे रखे रखे, रेशे रखे रखे खराब हो गए होंगे। कैसे हो गए? क्योंकि काल के कारण किसी द्रव्य में वृत्ति नहीं होती है। वृत्ति प्रत्येक द्रव्य का अपना निजी स्वभाव है। समझे नहीं समझे? और काल से तो मात्र उसे मापा जाता है। तो यहां जो दूसरा तर्क है, कोई ऐसा कहे कि द्रव्य तो जो का त्यों ही स्थित है और मात्र काल का ही परिणमन होता है, और किसी द्रव्य का परिणमन नहीं होता है, और मात्र काल के परिणमन को ही किसी भी द्रव्य का परिणमन है, ऐसा कह दो, तो उसमें क्या आपत्ति है? कि हमें पूरी आपत्ति है ना? ये सिद्ध नहीं होगी बात। ठीक है ना? ये तो बहुत स्थूल द्रव्य हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्य भी, आकाश नामक द्रव्य भी, धर्म अधर्म नामक द्रव्य भी, जिनमें कोई गमनागमन भाव नहीं होता, उनमें भी निरंतर परिणमन होता रहता है, ऐसा। ठीक है ना? तो यहां कहते हैं कि किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होने की क्या आवश्यकता है ना? उसके स्थान पर वृत्यांश, वृत्यांश किसका नाम था? वृत्यांश किसका नाम था? जिसको याद हो समय फटाफट परिणमन। हाँ बोलो बोलो। प्रवृत्ति का एक अयन, मिनट। द्रव्य के प्रवृत्ति का हाँ अयन। हाँ पर्याय, हाँ, नहीं नहीं पर्याय नहीं नहीं, वृत्यांश। अरे परिणाम। नहीं नहीं भैया, एक ने परिणमन। सही बोला बाकी सब गलत बोल रहे हैं, एक या दो ने सही बोला। वृत्यांश उत्पाद व परिणाम ही द्रव्य तो तीनों ही परिणाम वृत्यांश है। हैं। अरे रुको, अब मैं बता रहा हूँ, बस हो गया ना, एक दो बार ने उत्तर दे दिया, आगे समझ में। प्रवृत्ति का अंश है, अभी तो बताया आपने। अरे काल की वृत्यांश कहते हैं, काल काल की, द्रव्य के काल पर्याय की का। प्रवृत्ति। समय समय हाँ समझे? समय। वृत्यांश किसका नाम है? वृत्यांश एक समय का नाम है। कौन है वो समय? वो काल नामक द्रव्य की पर्याय है। सभी द्रव्यों को तो उसका नाम मिलेगा उससे अभी। समझे नहीं समझे? वो वृत्यांश किसका नाम है? तो पहली लाइन में बोला था ना, देखो ऊपर लिखा समय काल पदार्थ का वृत्यांश है। समय नामक वृत्यांश किसका है? तो प्रवृत्ति, वो वृत्ति जो हम वृत्यांश की चर्चा करेंगे, तो एक समय का नाम है। वो समय किसकी पर्याय है? वो काल नामक द्रव्य की पर्याय है। अब काल नामक द्रव्य की उस पर्याय का नियम अन्य द्रव्यों पे तो अब लागू करेंगे। अब आंसर तो सही था जिन्होंने भी दिया, लेकिन यहाँ की अपेक्षा से सही नहीं था। पहले यहाँ तुम्हें वृत्यांश समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या उत्तर क्या देना है? उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? कि किसी भी द्रव्य में आप परिणमन स्वीकार ना करके काल द्रव्य में मात्र परिणमन स्वीकार कर रहे हो, तो उसके स्थान पर वृत्यांश को ही उत्पाद विनाश होते हुए मान लें तो क्या हानि है? तो किसके वृत्यांश को मान लें? काल नामक द्रव्य की समय नामक पर्याय को ही मात्र परिणमन मान लेते हैं, और अन्य द्रव्यों के प्रवृत्ति को स्वीकार ही नहीं करें, तो उसमें हानि क्या है? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? कि समय बीत रहा है, बस वस्तु तो जो की तो है। इस तर्क का समाधान करते हैं। अब ये तर्क है कुतर्क है? कि स्वरूप समझना चाहता है तो तर्क है, और अपने अपनी बात का मंडन करना चाहता है तो कुतर्क है। तर्क और कुतर्क में क्या अंतर होता है? बस इतना ही अंतर होता है। समझे नहीं समझे? तर्क तर्क कब होता है? जब हम समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं,
और जब किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपनी बात का मंडन करने के लिए, उसकी बात नहीं सुनने के लिए करते हैं, तब वही तर्क कुतर्क हो जाता है। ठीक है। ऐसा एक होता है वितंडा। वितंडा क्या होता है? वितंडा ना तर्क होता है ना कुतर्क होता है। जब न्याय शास्त्र पढ़ोगे ना, वहां सुनने को मिलेंगे आप। तो वितंडा तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध का नाम है कि हमें हमें सिद्ध विद्ध कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारी बात में तुमको उलझाना है। तो जब हम उलझने पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसी बात करें, उसे वितंडा कहते हैं, वितंडावाद। ठीक। और समझने समझाने के लिए जो तर्क आदि होते हैं, उन्हें तर्क वितर्क कहते हैं। तो देखो यहाँ कहते हैं उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? कि वृत्यांश को ही उत्पाद विनाश होते हुए मान लें तो क्या हानि है। माने किसी भी द्रव्य की प्रवृत्ति को तो स्वीकार ना करें, और समय नामक द्रव्य की ही मात्र समय नामक वृत्ति को ही वृत्यांश ऐसा स्वीकार कर लें, और उसी का नियम सब पे लागू कर दे कि द्रव्य तो जो का त्यों है, वो परिणमित नहीं होता है, परिणमन तो समय मात्र में होता है, और उसी की अपेक्षा से हमने दर समय द्रव्य को पुराना है, नया है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हमने कह दिया। तो उसमें क्या हानि है, इस तर्क का समाधान करते हैं। सुनो, यदि उत्पाद और विनाश वृत्यांश के ही माने जाएं तो प्रश्न होता है कि, अब हम तुम्हारी बात मान लेते हैं जैसा तुम कह रहे हो, तो उस पे हमारी इस जिज्ञासा का तुम समाधान करो। क्या समाधान करें? तो सुनो, पहला हमारा सवाल ये उठता है कि वे उत्पाद तथा विनाश युगपद हैं या क्रमशः हैं। पहला, कि जिस वृत्ति में आप उत्पाद व मानते हो, वो उत्पाद व एक साथ होते हैं या क्रमिक होते हैं। माने पहले उत्पाद होता है, फिर वय होता है, फिर उत्पाद होता है, फिर वय होता है, फिर उत्पाद होता है, फिर वय होता है, ऐसे होता है। किसी भी वस्तु का परिणमन में काल नामक द्रव्य है ना, जो काल नामक पर्याय है, वो कैसे होते हैं? तो एक समय अभाव रूप, एक समय सद्भाव रूप, एक समय अभाव रूप, एक समय सद्भाव रूप, एक समय अभाव रूप, एक समय सद्भाव रूप। तो काल ऐसे वृत्ति करता है, या फिर काल ऐसे वृत्ति करता है कि एक ही समय में उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद। समझना जैसे अन्य द्रव्यों की वृत्ति नहीं स्वीकार कर रहे हम, काल को भी यहाँ द्रव्य स्वीकार नहीं कर रहे हम, मात्र पर्याय भाव स्वीकार करते हैं। और प्रश्न क्या पूछते हैं कि काल नामक वृत्यांश जो एक समय की पर्याय है, जिसको तुम एक समय कहते हो, वो उत्पाद व एक ही समय में उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व होता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक समय में उत्पाद और दूसरे समय में वय, एक समय में उत्पाद और दूसरे समय में वय, ऐसे होता है। ये प्रश्न है हमारा। अगला, यदि आप कहते हैं कि युगपद होता है, अब हम ही उस तर्क का विस्तार कर रहे हैं कि आपने मान के चलो कहा कि नहीं नहीं वो तो युगपद होता है। युगपद होता है माने उत्पाद व एक साथ होता है, उत्पाद व एक साथ होता है। तो एक साथ होता है या नहीं होता है? होता है, एक साथ होता है। एक साथ होता है। अब यदि तुम एक साथ स्वीकार करते हो, तो उसमें तुम्हें क्या क्या स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि तुम क्रमशः स्वीकार करते हो तो क्या क्या हानियों का सामना करना पड़ेगा। ये दो बातें यहाँ समझाएंगे आपको। प्रश्न समझ में आ गया? एक युगपद होता है, एक क्रमशः होता है, ये बात समझाएंगे। तो हम पहले युगपद की चर्चा कर लेते हैं। यदि युगपद कहा जाए तो युगपद पना घटित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो हैं? कि हाँ सुनो ध्यान से, युगपद पन्ना घटित नहीं होता। एक ही समय में उत्पाद और उसी ही समय में वय, ये घटित नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन है, कई लोगों का क्वेश्चन। अभी हम शिखर जी गए थे पिछले साल, जब तमाम नेहा दीदी वगैरह भी ये सब प्रश्न कर रहे थे, है ना, कि भाई एक ही समय में उत्पाद वय कैसे संभव है। तो हमें एक ही समय में उत्पाद भी होता है, एक ही समय में व्यय भी होता है। इस बात पे बड़ा तर्क वितर्क हो रहा था, और अल्टीमेट जो आंसर आया था वो करेक्ट था। वो आंसर यहाँ पे भी आएगा, है ना। मैं पहले समझा चुका हूँ कि पूर्व पर्याय के वय को वर्तमान में स्वीकार किया ना, कि पूर्व नहीं है, वर्तमान में, इसका नाम ही वय है। लेकिन वो कल्पना कैसी करता है कि एक ही समय में उत्पाद और उस उत्पाद में ही वय, उसको स्वीकार करता है। अब वह क्या है कि वह कोई क्रियात्मक भाव नहीं है, वह तो पूर्व पर्याय का वर्तमान में नहीं होना इसका नाम है। लेकिन यहाँ जो तर्क उठा रहे हैं, यहाँ क्रियात्मक तर्क है कि एक ही समय में उत्पाद की क्रिया और उस उत्पाद की क्रिया के अंतर्गर्भित ही व्यय की क्रिया, क्या यह संभव है? तो यहां कहेंगे कि संभव नहीं है। और एक समय का उत्पाद और व्यय तभी संभव होगा जब वो दोनों किसी एक भाव से जुड़े होंगे। तो वो एक भाव कौन है? ध्रुव। यानी ध्रुव से घटित करेंगे तो उत्पाद व्यय समय में घटित होगा, और ध्रुव के बिना घटित करेंगे
तो समय में उत्पाद और व्यय घटित नहीं होगा। ये सिद्ध करना है यहाँ पर। तो उससे क्या सिद्ध होगा? तो उससे काल नामक द्रव्य है ऐसा सिद्धि होगी, और समय नामक वृत्यांश उसकी पर्याय है ऐसी सिद्धि होगी। और जब एक द्रव्य ध्रुव स्वभाव के साथ पर्यायांश वाला होता है तो सभी द्रव्य इसी स्वभाव वाले ही होते हैं, इसकी सिद्धि करेंगे। आगे समझ में बात है ना? अब इतना आसान है, यहाँ पे समझ लो, बहुत इजी इजी है। यदि युगपत कहे जाए तो युगपत घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही समय एक के दो विरोधी धर्म नहीं होते। क्या एक ही समय में दो विरोधी धर्म, उत्पाद भी और व्यय भी, दोनों वृत्ति रूप प्रवृत्ति रूप एक ही समय में संभव है क्या? बोले संभव नहीं है। एक ही समय में दो विरोधी धर्म, उत्पाद को ही व्यय मान लेना और व्यय को ही उत्पाद मान लेना। उत्पाद को व्यय कब माना जा सकता है? जब पूर्व पर्याय को वर्तमान पर्याय की संधि के साथ कहा जाए तो ही एक समय में उत्पाद व्यय सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। और पूर्व पर्याय को वर्तमान पर्याय की संधि तभी सिद्ध होगी जब वो अपने द्रव्य के आधार से होगी, और अपने द्रव्य के आधार से नहीं होगी तो पूर्व पर्याय को वर्तमान पर्याय के साथ संधि नहीं करके कहा जा पाएगा। उनकी जड़ एक होनी चाहिए, समझे? तभी उनमें एक दूसरे का भाव घटित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो कहते क्योंकि एक ही समय एक के दो विरोधी धर्म नहीं होते, अर्थात एक ही समय का वृत्यांश के प्रकाश और अंधकार की भांति, कि जिस समय प्रकाश है उसी समय अंधकार है। और हम सिद्ध भी कर सकते हैं, हम तो जैन है ना। 4 बल्ब जलाओ, ये प्रकाश है, और 2 बल्ब बंद कर दो। अब देखो प्रकाश और अंधकार साथ हो गए नहीं हो गए? तो दो दो बल्बों के प्रकाश का अभाव वर्तमान के 2 बल्बों के प्रकाश के साथ अंधकार संभव है या नहीं है? मैं बैठा होता ना आचार्य देव के सामने, ऐसे ही कहता हूं उनसे कि संभव है। अंधकार और प्रकाश। अरे भाई ऐसे मूर्खता वाली बात नहीं करो, पहले बात समझो। यहाँ क्या समझा रहे तुम्हें कि अंधकार होने पर भी कोई उसे अंधकार स्वीकार नहीं करेगा, प्रकाश को प्रकाश ही स्वीकार किया जाए। प्रकाश कम भी प्रकाश है और प्रकाश अधिक भी प्रकाश है, उसे कम और अधिक की अपेक्षा से तो समझा जा सकता है, अंधकार और प्रकाश की अपेक्षा से नहीं कहा जाए। वो वितंडा है। अब समझ नहीं बात? उसे वितंडतावाद कहते हैं। ये तर्क वितंडावाद है, तर्क नहीं है ये उलझाने वाली बातें हैं। यहाँ तुम्हें वस्तु स्वरूप समझना है तो उसकी अपेक्षा से समझो। तो यहाँ कहते हैं एक ही समय का वृत्यांश के प्रकाश और अंधकार की भांति उत्पाद और विनाश दो विरुद्ध धर्म नहीं होते, है ना? अब दूसरा तर्क, और यदि क्रमशः है, यानी पहले उत्पाद फिर विनाश, फिर उत्पाद फिर विनाश, ऐसे हैं, ऐसा कहा जाए तो क्रम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अर्थात क्रम भी घटता नहीं, ये क्रम भी नहीं घटेगा। कौन सा? उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश, क्रम नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि वृत्यांश के सूक्ष्म होने से उसमें विभाग विभाग का अभाव है। विभाग का अभाव है मतलब समय के तो दो भेद होते नहीं है, तो समय तो एक ही होता है, या तो उत्पत्ति रूप ही होगा या तो व्यय रूप ही होगा। अब तुमने एक समय का उत्पाद माना और दूसरे समय का व्यय माना, तो व्यय तो विनाश रूप हो गया ना, वो तो खत्म। अब उत्पत्ति कैसे होगी? इसीलिए समय रूपी वृत्यांश के उत्पाद तथा विनाश होना अशक्य होने से क्या कहा? उस एक पर्याय में ही उत्पाद और विनाश को घटित करना यह संभव नहीं होने से क्या सिद्ध होता है? कि सिद्ध यह होता है कि कोई वृत्तमान अवश्य होना चाहिए, ढूंढना चाहिए माने अवश्य होना चाहिए। अर्थात उस समय नामक पर्याय को, पर्याय नामक वस्तु को ग्रहण करने वाला, धारण करने वाला कोई वृत्तिमान होना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए। अगर वस्तु नहीं है तो उत्पाद व्यय हवा में सिद्ध नहीं किए जा सकते। किसका उत्पाद और किसका व्यय, ऐसा वृत्तिमान मैंने कालाणु सिद्ध करेंगे और फिर कालाणु की पर्याय को सिद्ध करेंगे। पकड़ में बात? अब देखो ध्यान से, तर्क कहां से शुरू हुआ था, फिर पढ़ता हूं ऊपर की लाइन से। किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होने की क्या आवश्यकता है ना? कोई पदार्थ है और वो पदार्थ उत्पाद वय जो हो रहा है, उसमें पदार्थ को बीच में क्यों घुसाते हो? मात्र उत्पाद वय स्वीकार कर लो, पदार्थ को गायब कर दो, ठीक है ना? उसके स्थान पर वृत्यांश कोई उत्पाद विनाश होते हुए मान लो, तो क्या हानि है? क्या हानि है? मान उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय, ऐसा मान लेते हैं। कोई द्रव्य मानने की आवश्यकता ही क्या है?
वृत्तिमान मानने की आवश्यकता ही क्या है? समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? पकड़ में ही बात। समय नामक द्रव्य है और उसकी उत्पाद विनाश रूप पर्याय है। दो बातें समझ में आती नहीं आती है? क्या कहा? समय नामक द्रव्य है और उसकी उत्पाद विनाश रूप पर्याय है, ये सिद्ध करना है। तो उत्पाद विनाश नामक पर्याय को मात्र माने और काल नामक द्रव्य को हटा दें, गायब कर दें। तो वो जो उत्पाद और विनाश रूप पर्याय होंगी वो क्रमशः होंगी या युगपद होंगी, ये दोनों ही बातें सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? इसलिए समय रूपी वृत्यांश के उत्पाद तथा विनाश होना अशक्य होने से, माने मात्र पर्याय में उत्पाद व होता रहे बिना द्रव्य के ही, ये अशक्य होने से कोई वृत्तिमान अवश्य ढूंढना चाहिए। अर्थात उस वृत्ति को धारण करने वाला कोई द्रव्य है, ऐसा हमें अवश्य ही समझ में आना चाहिए। एक द्रव्य चाहिए और उस द्रव्य में वह परिणमन हो रहा है, ऐसा हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? अभी समझाया था ना, जैसे पेंसिल है तो पेंसिल में कोई परिणमन नहीं हो रहा ऐसा माने, और काल नामक पर्याय को बिल्कुल अलग कर ले और काल के परिणमन को इसका परिणमन मान ले, तो ऐसा तो संभव नहीं। इसका परिणमन तो इसी के आधार से संभव है और काल का परिणमन काल के आधार से संभव है। समझ में आता ना? जो शुरुआत में मैंने बहुत मोटा उदाहरण देकर आपको बात समझी। अब यहाँ यह कह रहे हैं कि किसी भी द्रव्य में जब परिणमन होगा तो अपने आधार से होगा ना, ऐसे ही काल नामक पर्याय में परिणमन होगा तो बिना कालाणु के नहीं होगा, और वो कालाणु द्रव्य ही है बस समझ में? तो काल नामक पर्याय की प्रवृत्ति स्वीकार की जा सकती है, अन्यथा काल नामक पर्याय की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। क्लियर? अब वैसे तो समय हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ, है ना? आपत्ति तो नहीं है ना किसी को? है ना? भैया, मन मन इसी भावे। हाँ हाँ, बोलो भैया बोलो इसी बोलो। प्रकरण से ही क्या ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव निकला है? माने इसी हाँ ये प्रकरण निकलेगा ना। हाँ नहीं अभी निकले, इस निकलेगा प्रकरण से तो तो नहीं निकला, इस प्रकरण से तो नहीं निकला, लेकिन वो प्राग अभाव और प्रध्वंस स्वभाव तो पर्याय का स्वभाव है, उसकी सिद्धि इससे करेंगे, सिद्धि इससे करेंगे, इससे वो नहीं निकला। वो तो अपना एक एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की सिद्धि यहां से करेंगे, है ना? एक से दूसरे को सिद्ध करते हैं ना, वो सिद्धि करेंगे यहाँ पे उसकी। और वह वृत्तिमान काल पदार्थ ही है जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना। काल नामक पर्याय का वृत्तिमान कौन है? कि काल नामक पर्याय की वृत्तियांश का वृत्तिमान तो है काल नामक पदार्थ स्वयं ही है। उसको, अर्थात उस काल पदार्थ को वास्तव में एक वृत्यांश में भी उत्पाद और विनाश संभव है। क्या कहते हैं? कि ध्रुव नामक द्रव्य, द्रव्य नामक वस्तु हो तो द्रव्य नामक वस्तु के साथ ही उत्पाद और विनाश को एक समय में घटित करके कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं कहा जा सकता। यह वस्तु वर्तमान में कैसी है? कि जैसी थी अभी ऐसी नहीं है, परंतु है, पहले भी थी और अब भी है। तो दो है द्रव्य के साथ ही सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकते। तो वर्तमान का है पूर्व के है जैसा नहीं होने का नाम वह है। वर्तमान का वह और पूर्व का है, इनमें दो भेद करना यह संभव नहीं है, ऐसा कह रहे। तो जो है वही है, परंतु पूर्व जैसा नहीं है, इसका नाम वह है। वो कौन है? जो था, है और रहेगा, और अभी जैसा है वैसा नहीं है, पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। कि वो समय नहीं, वो पर्याय नहीं, वो द्रव्य ऐसा है जिसके आधार से है और है भाव को सिद्ध करते हैं। अध्यात्म में यही घटना पर्याय में घटित करेंगे। वहां कहेंगे द्रव्य तो जो का त्यों है, और ये पूर्व पर्याय ऐसी नहीं थी, वर्तमान पर्याय ऐसी है, और द्रव्य में कुछ घटा बढ़ा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि वो पर्याय किसकी है? तो द्रव्य पर्याय बिना के नहीं होगी और पर्याय द्रव्य बिना का नहीं होगा, ये सिद्ध कर रही है यहाँ पर। ठीक? क्योंकि जिस वृत्तिमान के जिस वृत्यांश में उस वृत्यांश की अपेक्षा से जो उत्पाद है, फिर बोलता हूं, क्योंकि जिस वृत्तिमान के, अर्थात जिस द्रव्य के, यहां वृत्तिमान माने द्रव्य, तो जिस द्रव्य के जिस पर्याय में, वृत्यांश माने पर्याय, ठीक? तो जिस द्रव्य के जिस पर्याय में उस पर्याय की अपेक्षा से जो उत्पाद है, जो वर्तमान पर्याय है ना, है पर्याय जिसको स्थिति कहते हैं, उस पर्याय में जो उत्पाद है, वही उत्पाद उसी वृत्तिमान यानी उसी द्रव्य के उसी पर्याय में पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है। पकड़ में बात? अब यहां तो कैसे लिखा, यहां तो ऐसे लिखा है, वही उत्पाद उसी वृत्तिमान के उसी वृत्यांश में पूर्व वृत्यांश की अपेक्षा से विनाश है।
माने वो द्रव्य है, उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय और उसी द्रव्य की उत्तर पर्याय यानी कि विद्यमान पर्याय। तो इस द्रव्य की विद्यमान पर्याय में इसी द्रव्य की पूर्व पर्याय का नहीं होना ही वास्तव में एक समय की पर्याय में उत्पाद और विनाश को घटित करना संभवित होगा, और बिना द्रव्य की पर्याय में वह संभव नहीं हो। अर्थात काल पदार्थ के जिस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है वही पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है। माने वर्तमान की स्थिति को पूर्व की अपेक्षा से वह, ऐसा कहना संभव है। और वर्तमान और पूर्व इन दो को जोड़ने वाला वह काल नामक पदार्थ यानी कि द्रव्य होना चाहिए, तो ही दो पर्यायों में संधि संतति को जोड़ा जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। ये महावीर मारीच नहीं है और मारीच महावीर नहीं है। ये मात्र पर्यायों पे घटित नहीं किया जा सकता, वो द्रव्य चाहिए जिसको आप एक बार महावीर और एक बार मारीच ऐसा सिद्ध कर सके। एक द्रव्य चाहिए। मैं हूं तो सिद्ध किया जा सकता है कि मैं छोटा था और मैं बड़ा हूं, और मुझे निकाल दो तो कौन छोटा था और कौन बड़ा है यह सिद्ध करना संभव नहीं। सर ना, छोटा का वह हो गया तो छोटे पने का वह हो गया ना, लेकिन उस वस्तु का वह नहीं हुआ जो वस्तु छोटी थी। मैंने मैं आत्मद्रव्य, मैं चैतन्य, ये शरीर से समझो कि मेरे शरीर का यह भाव हो जाता तो छोटे को बड़ा सिद्ध नहीं कर सकते थे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही हूं जो छोटा था, मैं ही हूं जो छोटा था, मैं ही हूं जो बड़ा हो गया। तो अभी मैं वर्तमान में छोटा नहीं हूं, ये कब सिद्ध किया जा सकता है? अब मैं छोटा थोड़ी हूं, ये वह सिद्ध कर रहे हो ना आप, वह सिद्ध कर रहे हो। अब मैं छोटा, अब मैं वो वाला हिमांशु नहीं रहा, तो आपने क्या सिद्ध किया? वह सिद्ध किया। तो दो चीजों की सिद्धि की, मैं की सिद्धि की, हूं की सिद्धि की मैं के साथ, और फिर नहीं की सिद्धि की। पहले है की सिद्धि करेंगे कि मैं हूं परंतु मैं कौन नहीं हूं, मैं वही हूं परंतु वैसा नहीं हूं। तो वर्तमान में वह की सिद्धि को हूं के साथ ही संभव किया जा सकता है, और वो हूं कोई पर्याय नहीं, वो पदार्थ है, वो द्रव्य है जो सदैव है भाव से स्थित रहता है। ऐसा। अब बाकी का जो पैराग्राफ है वो समय हो गया, हम कल पढ़ेंगे। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर भैया लेना, एक बारी ताकि मुझे आगे। इसका ये वाला पॉइंट बता दो वापस। यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है बोलो ना, दीदी। यदि क्रमशः है ऐसा कहा जाए तो क्रम नहीं बनता, अर्थात क्रम भी घटता नहीं। ये वाली पॉइंट में कोई वाली लाइन समझ में नहीं आई, क्रम नहीं बनता ठीक। अर्थात क्रम भी घटता नहीं। हाँ मैंने, आप उस क्रम को घटित नहीं कर सकते, क्रम नहीं बना सकते। कैसे क्रम बनाओगे? एक समय में उत्पाद और विनाश को क्रमिक कैसे करोगे? समय तो एक ही है, उसको तो दो समय तो आपने स्वीकार नहीं किया, समय तो एक किया। अब आप कहते हो उस एक समय के दो भेद कर दो, आधे तो कर दो उत्पाद रूप और आधा कर दो वह रूप। तो एक समय को दो भागों में कैसे डिवाइड कर सकते हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसमें आगे लिखा हुआ ये वाला पॉइंट कि उसमें विभाग का अभाव है। अभाव है। समझे नहीं समझे? क्योंकि पिछले समय को वह और वर्तमान समय को उत्पाद ऐसा स्वीकार करोगे तो दो समय हो गया, और यहाँ एक समय में उत्पाद वह क्रमशः स्वीकार करने की बात हो रही है। तो ऐसे तो संभव ही नहीं कि एक बार उत्पाद फिर एक बार वह, एक बार उत्पाद और ऐसा एक बार में, ये तो संभव ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि समय तो एक ही रहेगा, लेकिन उस समय के दो अंश हो जाएंगे, उत्पाद रूप और वह रूप। जैसे हम घटित कर देते ना, कुछ लोग ऐसा घटित कर देते एक ही समय में षटगुणी हानि वृद्धि को, पहले हानि हानि होगी फिर वृद्धि वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होता, एक फिर साथ होते होता हैं हानि कैसे है, वृद्धि। यही लगता था। फिर होता कैसे है? होता कैसे है? केवल ज्ञान प्रकट करके जान लेना, क्योंकि आचार्यों ने ऐसे लिखा है, केवल ज्ञान गम्य है। ठीक है ना? चलो। नवा जब एक सिद्धेभ्यः। समय जब एक समय को ही नहीं जान सकते तो उसमें वो षटगुणी को कैसे, षटगुणी हानि वृद्धि को कैसे जान लेंगे हम? माने हाँ, हमारी बात है हम। हाँ, कल समझने तो का भैया ने प्रयास कर बोला है। सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो सिद्धि जब समय आएगा ना तब करेंगे उसकी, है ना? ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो